देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। आज नवरात्रि के पावन पर्व का 9वां दिन है। ये नवरात्रि का अंतिम दिन भी है। आज महानवमी के साथ ही रामनवमी भी मनाई जाएगी, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पंडित जी से आज हम महानवमी के साथ ही रामनवमी पर भी चर्चा करेंगे। पंडित जी, महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, पहले इस पर बातचीत करते हैं। नवम सिद्धिदात्री, जैसा कि उनका नाम है, सिद्धि प्रदान करने वाली, सिद्धि देने वाली। किसी भी कार्य को करने में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क में ये बात सोचता है कि मैं ये कार्य शुरू कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ, तो ये होगा कि नहीं होगा, या कब होगा और ऐसा होगा। तो जिसके हृदय में सिद्धिदात्री की कृपा रहती है, वह व्यक्ति कार्य करने से पहले परिणाम के बारे में जान जाता है और उसको ये विश्वास रहता है, अटल विश्वास रहता है कि मैं इस कार्य को प्रारंभ कर रहा हूँ, इसको पूर्णता पर ले जाऊँगा। इतना आत्मविश्वास रहता है कि मैं ऐसा कर दूँगा। तो ये सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होता है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। तो ये 9वें स्थान पर सिद्धि देने वाली देवी। आपने सारी देवियों की जो आराधना की है, 9 देवियों की आराधना की है, 9वीं देवी हैं सिद्धिदात्री। तो इन सब के जो भी फल हैं, जो भी उसके माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त होनी है, वो सब सिद्धिदात्री के माध्यम से ही प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री माँ चतुर्भुजी हैं, सिंह पर सवार हैं और कभी कभी कमल के पुष्प पर भी विराजमान हो जाती हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करती हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म, पद्म यानी कमल, इसको धारण करती हैं। तो सिद्धिदात्री माँ जो हैं, उनकी आराधना भगवान शिव ने भी स्वयं की है। भगवान शिव ने जब सिद्धिदात्री की साधना की तो उनका आधा शरीर, आधा स्वरूप देवी का हो गया था। तो वो क्या कहलाए? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो भगवान शिव का है, तो सिद्धिदात्री की साधना से ही उनको प्राप्त हुआ था। बहुत से सामान्य व्यवहार में आप देखेंगे, दो बहुत अच्छे प्रगाढ़ मित्र हों तो कभी कभी वो अपने, या पति पत्नी हों, तो बोलते हैं कि एक जान दो शरीर। हमारी आत्मा एक है और शरीर केवल 2 हैं। तो अर्धनारीश्वर क्या है? दोनों का शरीर मिलकर एक शरीर बन गया और एक ही आत्मा हो गई। तो भगवान शिव जो हैं अर्धनारीश्वर, केवल एक ही देवता ऐसे हैं भगवान शिव जो अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजित किए जाते हैं, और वो सिद्धिदात्री की कृपा से ही संभव हुआ था। भगवान शिव ने स्वयं उनकी साधना की थी। इसलिए सिद्धिदात्री माँ अत्यंत कृपामयी हैं, बहुत ही सहज, सरल, सौम्य हैं, सिद्धियों को देने वाली। अष्ट सिद्धि होती है हमारे यहाँ, तो अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धिदात्री की उपासना करना आवश्यक है।
पंडित जी, महानवमी के दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? माँ सिद्धिदात्री की कोई विशेष पूजा है? देखिए, सिद्धिदात्री की पूजा आपके पूरे नवरात्र के परिश्रम, नवरात्र के पूरे व्रतोत्सव करने के उपरांत की जाती है। तो इस दिन पूरी सुविधा, पूरे साधन सब जुटाकर की जाती है। प्रत्येक परिवार में, कुटुंब में सारे कुटुंबीजन एकत्र होते हैं और देवी जी की षोडशोपचार विधि, ध्यान, कालाभ्राभां कटाक्षै ररिकुलभयदां मौलुबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करै रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। भगवती का ध्यान करें। और जैसा कि हमेशा मैं बताता हूँ, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क देकर भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत बनाकर कराएं अथवा पृथक पृथक कराएं। पृथक पृथक कराने की विधि यह है कि सबसे पहले दुग्ध से स्नान, फिर शुद्धोदक स्नान, फिर दधी से स्नान, फिर शुद्धोदक स्नान, फिर घृत से हर बार शुद्धोदक स्नान कराना है। घृत से कराएं, फिर मधु से कराएं, फिर शर्करा के जल से कराएं। इस तरह से पंचामृत से स्नान पूर्ण हो जाता है। गंगोदक से स्नान कराकर उनको इत्र, सुगंधित इत्र से, चंदन से स्नान कराया जा सकता है। इसके उपरांत उनको पोंछ कर और अपने स्थान पर विराजमान करके उनको सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण कराएं। तो सिद्धिदात्री माँ को श्वेत रंग के वस्त्र पहनाएं और आभूषण धारण कराएं। जो भी आपके पास आभूषण उपलब्ध हैं वो सब उनको अर्पित करें। माथे पर, उनके मस्तक पर रक्त चंदन का लेपन करें। अक्षत और जायसोन के पुष्प की माला, विभिन्न रंगों के पुष्पों की माला। यहाँ पर कोई रंग का प्रतिबंध नहीं है सिद्धिदात्री को। पीत भी हो, श्वेत हों, रक्त हों, नील वर्ण के हों, सभी पुष्पों का यहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं सिद्धिदात्री माँ को। उनको अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करने के बाद में हस्त प्रक्षालन करके माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाएं। तो जिस प्रकार से हमने अष्टमी को भोग लगाया था पूड़ी, हलवा और चने, और सिद्धिदात्री माँ को खीर और पूड़ी, खीर, पूड़ी, मालपुआ और चने, मतलब खीर आवश्यक है। दुग्ध का बना हुआ प्रसाद परम आवश्यक है। केसर युक्त खीर जरूर भगवती सिद्धिदात्री को अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद में आचमन कराएं। करोत वर्तन करें। करोत वर्तन दोनों हाथ की अनामिका उंगली में सुगंधित इत्र या चंदन लगाकर और उनको इस तरह मुद्रा बनाकर इस तरह से सिंचन किया जाता है 3 बार। ये करोत वर्तन हो गया। फिर तांबूल, सुंदर तांबूल लगाएं उनको सुगंधित। तांबूल के बाद में ऋतु फल अर्पित करें। यहाँ भी मेवे से बनी हुई मिष्ठान, विभिन्न प्रकार के मेवों से बना हुआ मिष्ठान, वो देवी जी को अर्पित करें। और जो मैंने पहले बताया था खीर, वह भी प्रसाद में होना परम आवश्यक है। भगवती की आराधना में अनार का बड़ा महत्व है।
दाडिम फल जरूर चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और आरती उतारें। देखिए सिद्धिदात्री की आरती है तो आज के दिन तो व्रत की पूर्णता हो रही है, तो अच्छी सुंदर आरती सजाएं, पुष्पों से आच्छादित करके कम से कम 5 दीपक लगाकर शुद्ध घी के आरती सजाएं और कर्पूर आरती भी साथ में करें। आरती के उपरांत पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि में भी सुगंधित पुष्पों को हाथ में लेकर जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अच्छा, देवी जी की भी अनेक गायत्रियाँ हैं, उनमें से एक ये भी है। ऐसी गायत्री, देवी गायत्री पढ़कर मंत्र पुष्पांजलि करें, देवी जी को अर्पित करें, फिर उनकी परिक्रमा लगाएं। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रदक्षिणा करके देवी जी को प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत लेट कर, बिल्कुल लेट कर प्रणाम करें। सर्वांग आपके जमीन पर स्पर्श होने चाहिए, उसको बोलते हैं दंडवत। जैसे एक दंड को अपन भूमि पर लेटा दें, उस तरह से आपके शरीर को पूरा दंडवत भूमि पर लेटा दीजिए। देवी जी को प्रणाम करें और फिर उनकी स्तुति करें, नृत्य करें, गायन करें, वादन करें, संकीर्तन करें। इसके उपरांत कन्याओं को भोजन कराएं, चरण धोकर। 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या है, उन कन्याओं को भोजन करें। उनके साथ एक बटुक जरूर बिठाएं, वो भी 2 वर्ष से 9 वर्ष, जिसको लांगुर बोलते हैं। उनको तिलक लगाएं। प्रसादी ग्रहण कराने के बाद उनको कुछ द्रव्य दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण जो भी दे सकते हैं व्यवस्था करें। इस तरह से महा देवी की जो कृपा है, सिद्धिदात्री की कृपा, वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। बस ये कि आपके हृदय में श्रद्धा का भाव लेकर उनकी अर्चना करें। पंडित जी, आपने माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की विधि बताई। आज रामनवमी का पर्व भी है, तो ऐसे में भगवान राम की पूजा क्या अलग से करें या माता सिद्धिदात्री के साथ करें, क्या विधि है? देखिए, सिद्धिदात्री की पूजा और माँ की, भगवान श्री राम जी की पूजा। सिद्धिदात्री की पूजा आप पहले संपन्न करें, क्योंकि भगवान राम की पूजा अभिजित मुहूर्त में जन्म होगा उनका। अभिजित मुहूर्त में भगवान राम की पूजा करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त का तात्पर्य है 11:15 से 12:15, और वैसे 48 मिनट का मुहूर्त रहता है, 2 घटी का। 1 घटी में 24 मिनट होते हैं और 2 घटी में 48 मिनट। सामान्य रूप से अभिजित मुहूर्त 11:15 से 12:15 तो होता ही है। तो इस बीच में भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम का जन्मोत्सव अपराह्न में मनाने का आप देखेंगे, सब राम मंदिरों में प्रातः तो आरती होती है, लेकिन राम नवमी के दिन मध्याह्न में अभिजित मुहूर्त में उनकी विशेष आरती होती है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जी की रात्रि में 12 बजे आरती होती है जन्माष्टमी के दिन, तो रात्रि का अभिजित है वो। तो दिन का जो अभिजित मुहूर्त है उसमें भगवान राम की पूजन अर्चन करें, और दोनों का पूजन आप एक के बाद एक कर रहे हैं तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है।
एक बार आप पूजन में बैठ गए, सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए, जो क्रम है पूजन का, और इसके बाद में भगवान श्री राम का अवतरण का पूजन कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान राम की पूजा भी षोडशोपचार विधि से पूरे मनोयोग से करनी चाहिए। विष्णोर्णा अक्षतस्य दूरवाना यजे दुर्गा सेवेना शंखवारिणा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, नियम ऐसे होते हैं कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है, जबकि गोपाल जी के अभिषेक में शंख से अभिषेक होता है उनका। भगवान विष्णु का शंख से अभिषेक हो सकता है, लेकिन शिव जी का शंख से जल के अभिषेक नहीं किया जाता है। इसी प्रकार गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती और दुर्गा माँ को दूर्वा नहीं चढ़ती। ये 4 अपने शास्त्रों में उल्लेख है। अब इसी में एक प्रसंग आता है कि भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं और भगवान विष्णु को, राम को तुलसी चढ़ाई जाती है। लेकिन दीपावली के बाद चतुर्दशी एक आती है, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, पूर्णिमा के एक दिन पहले, उसको बोलते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। केवल बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक वर्ष में ऐसा है कि भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ती है और भगवान कृष्ण को तुलसी, भगवान शिव को तुलसी चढ़ाई जाती है। वो बैकुंठ चतुर्दशी एक ही दिन फिक्स है उसके लिए। तो ऐसा भगवान राम को तुलसी अपने उनके चढ़ाना और उनकी पूजन अर्चन षोडशोपचार विधि से, जैसा कि पहले उल्लेख कर चुके, उनके भोग में तुलसी लगाना परम आवश्यक है, तभी वो भोग ग्रहण करते हैं। और भगवान रामनवमी के जो भोग है उसमें तो 56 प्रकार के व्यंजन लगाए जाते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं। उनमें खीर परम आवश्यक है। खीर भगवान श्री राम के भोग में आवश्यक अंग है उसका। जैसे भगवान कृष्ण के भोग में धनिये की पंजीरी लगती है और पंचामृत, भगवान राम के जन्मोत्सव के दिन खीर अवश्य लगती है। तो इस तरह से उनकी पूजन अर्चन करें और बाकी क्रम सब यथावत है। भगवान राम के धनुष बाण की पूजा करें। भगवान सूर्यवंशी हैं, रघुकुल वंश जो है सूर्यवंशी है, इक्ष्वाकु लेकर। देखिए, इसमें एक कथा और आती है कि वशिष्ठ ऋषि इक्ष्वाकु के भी कुलगुरु थे। तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब बस मेरा कार्य हो गया है, अब मैं प्रयाण करता हूँ। ऋषि मुनि अपनी इच्छा के अनुसार प्रयाण करते थे। उनको इच्छा मृत्यु के शक्ति प्राप्त थी, वरदान प्राप्त थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को रोक दिया, क्योंकि वशिष्ठ जी भी ब्रह्मा जी के ही वंशज हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गलती कर रहे हो, अभी आप रुको। इसी कुल में भगवान का अवतार होगा, भगवान श्री राम का अवतार होगा, इसलिए आप अभी कुल गुरु की भूमिका निरंतर जारी रखो, निभाते रहो। जब भगवान राम का अवतार होगा, जैसे ही उन्होंने सुना तो उनके तो नेत्र भर आए। तो फिर उन्होंने अपने कुल गुरु का पद नहीं छोड़ा। 26 पीढ़ी गुजर जाने तक वो उस परिवार के कुल गुरु रहे। जब भगवान राम का अवतार हो गया, राम जी का अवतार कार्य पूर्ण हो गया, तो राम जी ने और गुरु वशिष्ठ ने एक साथ ही फिर प्रयाण किया था। उसी प्रयाण में जितने भी भगवान लक्ष्मण,
वो भी शेषावतार थे, उनने भी प्रयाण किया। तो ऐसे थे कुल गुरु उनके वशिष्ठ जी। तो भगवान राम का उन्होंने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, घोर तपस्या की, भगवान राम के गुरु बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ और फिर उनके साथ ही उन्होंने प्रयाण किया। तो रामनवमी के दिन इसलिए भगवान राम की पूजा पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे अधिक मनाया जाने वाला उत्सव होता है। और अब तो इस उत्सव में और निरंतर सनातन की वृद्धि जो हो रही है, भाव की वृद्धि हो रही है, उससे ये उत्सव और महत्वपूर्ण हो गया है। पंडित जी, नवरात्रि के दिनों में कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कई लोग रामायण का भी पाठ करते हैं, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा फलदायी है, कौन सा पाठ करना चाहिए? देखिए, रामायण को मास पारायण के रूप में 30 दिन के पाठ के रूप में बांटा गया है और नवां पारायण जो होता है 9 दिन में पूरी रामायण का पाठ हो जाता है। तो ये तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत सुविधा दी है कि जो साधक संस्कृत भाषा, पहले तो हमारे देश की मौलिक भाषा संस्कृत ही थी, देववाणी थी, और सामान्य रूप से व्यक्ति एक दूसरे से वार्तालाप जो है संस्कृत भाषा में ही करते थे। लेकिन ये काल का चक्र है, काल चक्र घूमता है, परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन हुआ, तो संस्कृत पर आघात हुए, प्रहार हुए, हमारे ग्रंथों को नष्ट किया गया, हमारी विद्या को अनेक स्थानों पर से हटाया गया। तो तुलसीदास जी ने फिर सरल भाषा में, अवधी भाषा में रामायण की रचना कर दी। तो नवरात्र में भी, चैत्र नवरात्र में चूँकि भगवान राम प्रकट होते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो 9 दिन रामायण का पाठ करके आप 9वें दिन राम जन्म भी मनाएंगे और नवरात्र भी आपका हो जाएगा। तो इसमें कोई फल में कोई अंतर नहीं है, दोनों का फल समकक्ष है। श्रद्धा की भावना पर निर्भर करता है। साधक की श्रद्धा अगर रामायण में है, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में सक्षम नहीं है, तो वो रामायण का पाठ कर भी उसी फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज महानवमी का पर्व है और इस दिन कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान राम की पूजा किस तरह से करना चाहिए, इन सभी बातों को हमने विस्तार से जाना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।